नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आरकेएसएमबी के आकलन 2 हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम आकलन फर्स्ट के परिणाम के उपरांत प्राप्त फीडबैक के अनुरूप आगामी शिक्षण योजना और आकलन 2 के आयोजन हेतु माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक महोदय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत क्या निर्देश प्रदान किए गए हैं और किस प्रकार शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण कार्य होगा और आकलन 2 कब आयोजित होगा। साथ ही आकलन 2 कितने नंबर का और अर्धवार्षिक परीक्षाएं कितने अंकों की आयोजित होगी, तो हम आपको समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। पहले बात करते हैं राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम में वर्कबुल, एबीएल किट आदि विभिन्न गतिविधियों के आधार पर कक्षा 3 से 8 के लिए बेसलाइन के बाद बनाए गए थे समूह, और समूह के आधार पर गणित, अंग्रेजी और हिंदी की दक्षता आधारित शिक्षण कराया जा रहा था। इस शिक्षण पर आधारित 3 से 5 नवंबर 2022 को आरकेएसएमबी के आकलन फर्स्ट का आयोजन हुआ और उसका 18 नवंबर 2022 को परिणाम जारी किया गया। परिणाम के आधार पर शाला दर्पण और आरकेएसएमबी के ऐप पर और विभागीय साइट के ऊपर इनके दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड जारी किए गए। तदुपरांत 3 दिसंबर 2022 को पीटीएम का आयोजन हुआ, जिसमें दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों के साथ साझा किया गया। विद्यार्थी द्वारा दक्षता और प्रदर्शन अभिभावकों के साथ विमर्श भी किया गया। अब उसके आधार पर दक्षता में यदि किसी तरह की कोई कमी रही है तो उसको सुधार के लिए आगे किस तरह से शिक्षण योजना निर्माण करना है और आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से आपको उस दक्षता को किस तरह से पूरा करना है। दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा विषयवार दक्षताओं की प्राप्ति के प्रदर्शन का उल्लेख है। यदि दक्षताओं की प्राप्ति में कोई कमी रही है, जिन दक्षताओं की प्राप्ति नहीं हो सकी है, उसको आगामी अध्ययन हेतु उस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार आगे ऐप के माध्यम से उसको जो गतिविधि के माध्यम से आगे संचालन किस तरह से करना है वो हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर प्रत्येक विषय के लगभग 3 से 4 क्षेत्र है जिसके तहत उसकी दक्षता अर्जित की है। यदि 3 स्टार आ रहा है तो वो प्रशंसा योग्य है, 2 स्टार आए तो सही दिशा में है, यानी उसको कम मेहनत की ज़रूरत है, जबकि 1 स्टार आ रहा है तो उसको अधिक मेहनत की ज़रूरत होगी, यानी उनको किस तरह से लेवल के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ऐप के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना होगा। ऐप जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले जो जिस विषय और जिस कक्षा में ये कमी रही है वो आपके सामने कॉलम ओपन होगा, वहाँ से कक्षा को सिलेक्ट करें। जैसे करेंगे जिस दक्षता की कमी होगी यहाँ पे आपके सामने दक्षताएं ओपन होगी। उन दक्षताओं के आधारित जिस जिस विद्यार्थी या समूह से संबंधित छात्र जो कमज़ोर है वो सिलेक्ट करने होंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें उदाहरण के तौर पर दिया गया, कक्षा 7 में पढ़ रहे विद्यार्थी मैथ्स की दक्षता से जूझ रहा है और कोण की समझ को दोबारा पढ़ाना है, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके आगे और बढ़े। नेक्स्ट करके आगे बढ़े की और क्लिक करें। आगे बढ़े की और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने का ऑप्शन आएगा, शुरू करें। फिर दूसरे दिन आपको पर डे के हिसाब से चलना होगा। फिर तस्वीर खींचनी होगी, गतिविधि करवाते हुए वापस तस्वीर अपलोड करनी होगी। फिर स्टेप बाय स्टेप उनको 4 दिन तक आपको उससे संबंधित गतिविधियाँ और वर्कशीट पर कार्य करवाना होगा। जो यहाँ पे आपको वर्कशीट सजेस्ट की जाएगी, यानी कौन सी वर्कशीट पे आपको इनको कार्य करवाना है जो कमी रही है। जैसे 100 से 104 कार्यपत्र के ऊपर इसको कार्य करवाने का यहाँ निर्देश दिया गया, यानी जिस वर्कशीट का आदेश हो उसी के ऊपर कार्य करवाए और आगे बढ़ते जाए। अंत में उससे संबंधित प्रश्न उत्तर वो कितने को जवाब सही और गलत देता है उसको सेलेक्ट करके और फिर आगे सेव कर दे। तो इस तरह से आप इस दक्षता को पूरी करें। दक्षता पूरी करने पर आपको मेडल और सिक्के के रूप में विशिष्ट प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त होंगे, उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। अब आरकेएसएमबी के फर्स्ट की तर्ज पर R2 का आयोजन होगा, जिसका विभाग द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 17 से 20 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। बात करते हैं अंक भार की, तो अर्धवार्षिक परीक्षा और आरकेएसएमबी के टेस्ट के अंक भार की। तो आरकेएसएमबी की कक्षा 3 से 8 गणित, अंग्रेजी, हिंदी का होगा, जिसका अंक भार है वो 30 निर्धारित किया गया है, 30 अंक का होगा। और इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा वो 40 अंक की होगी, यानी 40 और 30 टोटल 70 अंक हुए। अब 40 में भी 2 विभाजन किया गया, जिसमें 30 अंकों का लिखित पेपर होगा और 10 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी। और शेष विषय यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अलावा विषयों का पेपर वो 70 अंक का होगा, जिसमें 50 लिखित और 20 मौखिक के होंगे। आरकेएसएमबी के 2 के आकलन के जो पेपर होंगे वो आकलन फर्स्ट की तरह विद्यालयों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो 30 अंकों के होंगे। जो प्रथम जिस तरह से उपलब्ध करवाया था उसी तरह 2 भी विद्यालयों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और शेष विषयों के प्रश्न पत्र का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के लिए जिला समान परीक्षा का आयोजन विद्यालयों में
किया जाएगा जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार आप RKSMBK की शिक्षण योजना और लेवल 2 के आकलन की आयोजन की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।